हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी के लिए सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज पूजा कैसे करी, ये कल का ब्लॉग नहीं है फ्रेंड्स, आज का ही है, मतलब फ्राइडे का। तो मैंने सुबह अपने काम सब कर लिए थे, उसके बाद मैंने करी थी पूजा, और हस्बैंड ने सुबह पूजा कर ली थी, और मैंने अपनी बेटू से भी पूजा कराई थी। क्योंकि हम मतलब जो घर की औरतें होते हैं वो तो कोई ना कोई नियम ले लेते हैं और हो जाता है। और इस तरह के त्यौहार जो हों उन पर अपने घर पर हस्बैंड से, बच्चों से पूजा ज़रूर कराएं। जैसे मेरे हस्बैंड तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पर मतलब ये लोग नहीं करते हैं तो पूजा ज़रूर कराएं। मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन मैंने उससे बेलपत्र चढ़वाना और जल वगैरह जो भी, तो उसने भी पूजा करे। हस्बैंड ने मतलब हम लोग पूरे सावन अभिषेक करते हैं। मतलब मेरा तो बीच में नहीं हो पाता है, लेकिन वो डेली अभिषेक करते हैं। और मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर और जो मेरी शिवलिंग है उनका अभिषेक करती हूँ। तो आज मैंने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक नहीं दिखाया आप लोगों के लिए, जो मैं मेरे घर पर शिवलिंग है उनका दिखाया। तो मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, अपनी मैया की पूजा करी, तुलसी मैया की। फिर अपने मंदिर में मतलब मेरे मंदिर में जो भी भगवान है सबको स्नान वगैरह और वस्त्र पहनाना और जो भी पूजा थी, भोग लगाना, वो सब हस्बैंड ने कर दी थी। वो स्कूल जाने से पहले कर देते हैं। तो वो पूजा मैंने उसमें फिर कुछ नहीं किया था, तो मैंने सीधे अपने तुलसी मैया की पूजा करी, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और अपना मतलब भोले बाबा का जो अभिषेक करना रहता है वो किया। और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक मैं मेरे यहाँ जो शमी वृक्ष है उन पे ही मैं बनाती हूँ पार्थिव शिवलिंग, और वहीं पर अभिषेक करती हूँ। मैं पूरे सावन करूँगी, तो इस तरह से होता है। तो मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी है, और दूध दही वगैरह सब कुछ अच्छे से, मतलब गाय का कच्चा दूध, दही मंगा लिया था, ये सब कुछ हो गया था। तो मैंने धूप दीप जला लिया। फिर अब हम करेंगे पूजा। और गणेश जी का पूजन, माता रानी का पूजन मैंने अपने मंदिर में ही कर लिया, क्योंकि मैं मंदिर के ही बाहर पूजा कर रही हूँ। तो मैं चौकी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि चौकी लगाने से मतलब पूरे सावन पूजा होगी, तो इस तरह से मैं इस तरह से ही करती हूँ। तो हमने अपने भोले बाबा को बेलपत्र का आसन दिया। सबसे पहले संकल्प लिया कि इस तरह से पूजा करनी है, मतलब आज नहीं, वो तो कल ले लिया था मैंने। तो फिर उसी तरह से मैं पूरे सावन पूजा करूँगी। तो हमने पहले जल से स्नान कराया। जल में मैंने गंगा जल मिला लिया था, उसके बाद गाय के कच्चे दूध से। तो फ्रेंड्स, दूध से अभिषेक जरूर करें। दूध चढ़ाने से जो हमारे परिवार में कलह कलेश होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। फिर मैंने शुद्ध जल से, फिर अब मैंने दही से स्नान कराया। उसके बाद मतलब जितनी चीज़ों से हम स्नान कराएंगे उसके बाद में शुद्ध जल से जरूर कराएं। मतलब जो जीवन में हमारी खुशियाँ आती हैं, प्रसन्नता आती है, तो दही से भी अभिषेक जरूर कराएं। आप चाहें तो पंचामृत बना के भी स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों से। उसके बाद मैंने कराया है मतलब फिर शुद्ध जल से, और उसके बाद ली है मैंने शक्कर, मतलब जो बोरा होती है वो। तो शिवलिंग पर जब हम शक्कर से अभिषेक करते हैं तो हमारी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस तरह से अभिषेक जरूर करें, और आपको शुद्ध जल से और वो मंत्र बोलते जाना है, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, आपको बोलते रहना है जब तक आप अभिषेक करें। उसके बाद किया है घी से। अगर फ्रेंड्स किसी को किसी प्रकार का रोग है तो पूरे सावन देसी घी से अभिषेक करें, तो उससे हमारे रोग में हमें मुक्ति मिलती है। घी से अभिषेक करना चाहिए। और फिर मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया है। उसके बाद में मैं अब करूँगी शहद से। तो शहद से अभिषेक करने से हमारी वाणी में मधुरता आती है, समाज में लोकप्रियता हासिल होती है, और रूप और सौंदर्य भी बढ़ता है। तो इस तरह से शहद से अभिषेक किया है। फिर मैंने शुद्ध जल से, आप केसर से भी अभिषेक कर सकते हैं। और फिर ये है पंचामृत। मैंने सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उधर पंचामृत बना दिया, अब उससे अभिषेक कर रही हूँ एक साथ में। तो पंचामृत स्नान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भोले बाबा का। और फ्रेंड्स, आपके पास में गंगा जल हो तो गंगा जल से अभिषेक करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कहीं तीर्थ का जैसे जल हो तो उससे अभिषेक करें, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अभिषेक कर लिया। और उसके बाद में हम भोले बाबा को किसी मतलब दूसरे पात्र में हमने विराजमान कर लिया। उसके बाद हम करेंगे इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने से जो आपके वैवाहिक संबंध होते हैं उनमें आपकी मधुरता आती है। और इत्र जल में डालकर भी अभिषेक करा जाता है किसी रोग के लिए, तो उससे भी आपको आराम मिलता है। तो मैंने इत्र लगा दिया भोले बाबा पर अच्छे से। उसके बाद में अब इनको वस्त्र रूपी जनेऊ पहनाएंगे। आप जनेऊ पहले दिन ही पहना लें। अगर आपके घर में कोई पहनने वाला हो तब तो आप सावन के सोमवार, चारों सोमवार को पहना दें और पहले दिन और आखिरी दिन पहना लें। अगर इस तरह से नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, रोज़ वस्त्र रूपी कलावा पहना दें या सभी जनेऊ इकट्ठे करके आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। तो मैंने ये 108 दाने ले लिए हैं चावल के। तो मैं इस पर नमः शिवाय ओम करके एक एक चावल चढ़ाती जाऊंगी। तो इस तरह से अगर आप हो सके तो रोज़ाना करें, अगर आपके पास में टाइम है तो, क्योंकि ये सारी पूजाएं जो होती हैं वो टाइम के लिए होती हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप सीधे मतलब जल, फिर दूध, फिर जल और फिर आपके पास में जो भी सामग्री है वो चढ़ा दें। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर मैंने चंदन का तिलक लगा दिया। चंदन का तिलक लगाने से, भगवान पे चंदन चढ़ाने से आपको समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। और फिर भांग, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, तो आपके पास में जो भी चीज़ है वो आप भोले बाबा पे चढ़ाएं और बहुत प्रेम से पूजा करें। ये पूजा आप सुबह के समय, शाम के समय, दोनों समय में कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की पूजा का कोई एक निश्चित समय नहीं है। आप चाहें जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम, तो आप कर सकते हैं। तो फिर आप इस तरह से पूजा करें, बेलपत्र वगैरह चढ़ाएं। और अगर हो सके तो सावन में शिव पुराण ज़रूर पढ़ें। पूरे सावन में आप शिव पुराण पढ़ने का नियम ले लें और फिर आप अपने हिसाब से एक टाइम निश्चित कर लें। उसका क्या रहता है, जैसे आप सुबह में पढ़ना है तो दूसरे दिन भी सुबह में, इससे ना ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है ये। और फिर हमने चढ़ाई है सुपारी, कमल गट्टे, कमल के फूल मिल जाए तो वो चढ़ाएं, इलायची चढ़ाएं। अब फ्रेंड्स, हमने ये जान लिया कि हमें क्या क्या चढ़ाना है। अब ये जान लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो सावन में हमें बैगन का सेवन नहीं करना है, कड़ी का सेवन नहीं करना है और आपको हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है पूरे सावन। मतलब आप इन चीज़ों से बचें। और फ्रेंड्स, सावन के महीने में आप पूजा पाठ जितना हो उतना करें, लेकिन कोई नया कार्य नहीं किया जाता है। कोई भी आप नया काम शुरू करने वाले हैं तो वो शुरू नहीं करें, वो काम शुरू नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, सावन में अगर आप माता रानी के लिए सुहाग मतलब सामान चढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, सावन के 4 सोमवार में भी चढ़ा सकते हैं। और इसका व्रत रखा जाता है, तो व्रत में शाम के लिए मीठा खाते हैं और दिन भर अपना फलाहार वगैरह आप ले सकते हैं। और इसमें ताज़े दूध का सेवन नहीं किया जाता है। फिर हमने फल चढ़ा दिए हैं और हमने बेसन के लड्डू, भोले बाबा पे आप सफ़ेद मिठाई हो तो आप वो चढ़ा दें, बतासा हो वो उसका भोग लगा दें, मिश्री हो उसका भोग लगा दें। फिर ये फल वगैरह चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कथा। तो आप मतलब जो भी शिव चालीसा, ठीक है, शिव तांडव, जो भी मतलब आपके पास में वो हो, आप माला जाप भी कर सकते हैं भोले बाबा के सामने। फिर करनी होगी हमें कपूर से आरती। तो हमारे पास कपूर नहीं था तो हमने दूसरा दीप जलाया है, उस वाले दीप को नहीं उठाते हैं। फिर हमने आरती करी, पहले गणेश जी की, फिर भोले बाबा की। आरती करने के बाद में फिर इस तरह से हमने करी सावन के, मतलब ये दूसरे दिन की पूजा। और यहाँ पर सभी भगवान के लिए आरती दे दी, हमने आरती ले ली और प्रभु से पूजा में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना कर ली। और आप दक्षिणा चढ़ाएं अपने हिसाब से और सभी दक्षिणा इकट्ठे करते रहें। लास्ट वाले दिन आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आप रोज़ाना दे दें। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी।
तो अभी हम बैठे थे, एकदम से पूजा करने के बाद में नहीं उठना चाहिए, तो हम थोड़ा सा सामान इधर उधर से उठाने लगे थे। और उसके बाद में हम पूजा करने के बाद में आसन के नीचे जल छोड़ते हुए ओम इंद्राय नमः बोलते हुए हम उठ जाएंगे। और हमने तुलसी पूजन पहले किया था, लेकिन वीडियो पहले हम नहीं लगा रहे थे, फिर हमने एडिटिंग करते हुए लगा दिया था। फिर हमने तुलसी मैया की पूजा करी थी। दीप शाम को जलाते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा, या तो सुबह ही उठकर पूजा कर लें जो थोड़ा सा अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा उजाला हो जाए तो दीप का कोई मतलब नहीं होता है। फिर हमने अपनी मैया की पूजा करी। उसके बाद हम दिखाते हैं हमने तुलसी मैया की पूजा कैसे करी। तो हम तुलसी मैया के मतलब पास में हल्दी से और उससे हल्दी से रोली से इस तरह से स्वास्तिक वगैरह और थोड़ी सी मतलब रंगोली सी बना लेते हैं। नीचे नहीं बनाते हैं, एक दो बार बनाई थी लेकिन वहाँ पर पैर पड़ जाते हैं, तो हमने इस तरह से टाइल्स का टुकड़ा रख रखा है, उस पर ही बना देते हैं। फिर हमने जल दिया, जल के बाद वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया, लाल फूल चढ़ा दिए और धूप दिखा दी। और जो भी हम तुलसी मैया के लिए भोग देते हैं ना, वो एक कटोरी में रख देते हैं। इनके मतलब गमले में नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारी चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, इससे जो हमारी तुलसी मैया हैं ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें।